केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 87वें स्थापना दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी जिले में वजीराबाद पुस्ता रोड पर कार्यरत आरएएफ 103 बटालियन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह कार्यक्रम आरएएफ 103 बटालियन के कमांडेंट श्री चंदन बॉबी सिंह की देखरेख में आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों को सलामी देने के साथ शुरू की गई। इसके बाद क्वार्टर गार्ड में ध्वजारोहण, सैनिक सम्मेलन, स्वच्छता अभियान, फिट इंडिया रन, कैंप परिसर में वृक्षारोपण अभियान के साथ कैंप परिसर से दिल्ली पुलिस तक साइकिल रैली का भव्य आयोजन कर देशभक्ति का संदेश देकर उन वीर शहीदों की शहादत को नमन किया गया, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपने प्राण न्यौछावर कर आज़ादी में अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे वीर शहीद जवानों को सत सत नमन। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से आरएएफ 103 बटालियन में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही साइकिल रैली का भव्य आयोजन किया गया है। सड़कों पर चलते ये वीर जवान यह संदेश दे रहे हैं कि हम अपने उन वीर शहीदों को कैसे नमन कर सकते हैं। इस भव्य रैली को देखने के लिए सिविल लोगों का सड़कों पर तांता लगा रहा। स्थापना दिवस मनाने के लिए यहाँ पर आयोजित हुए हैं। मैं आप सभी जनों को बल के स्थापना दिवस के इस मौके पर बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ये मौका हमें याद दिलाता है एक हमारा कमिटमेंट जो है सर्विस एंड लॉयल्टी, सेवा और भक्ति का कमिटमेंट की याद दिलाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम उस अपने स्लोगन को सार्थक करने के लिए प्रयास करते रहें। यह बल विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। इस अर्धसैनिक बल की विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करने की प्रतिबद्धता और समर्पण एबनॉर्मल है, असाधारण है, अद्वितीय है। इसीलिए जो ये बल सीआरपीएफ जो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश इंडिया के दौरान खड़ा किया गया था, इसके महत्व को देखते हुए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 28 दिसंबर 1949 को इसको सीआरपीएफ अधिनियम को लागू करते हुए इसके महत्व को समझते हुए कि भाई ये बल जरूरी है, इसकी सेवाएँ बहुत ही जरूरी है, देश की में कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए इसको केंद्रीय पुलिस बल के रूप में प्रवर्तित किया गया है। हमने देश के हर क्षेत्र में हर प्रकार की, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे आतंकवादियों से लड़ाई हो, चाहे विद्रोहियों से हमारा मुकाबला हो, हर जगह हमने इस बल में सेवाएँ दी हैं। और इस बल ने सेवाएँ देने के दौरान अपने इस देश के कानून के लिए 22 से अधिक जवानों ने 2247 जवानों ने शहादत की है। देश की सुरक्षा व्यवस्था में ड्यूटी करते हुए अपने
अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और 2247 वीरता पदकों के साथ इस बल को अलंकृत किया गया, जो कि देश में सबसे ज़्यादा एक पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा सबसे ज़्यादा प्राप्त किए गए अलंकृत। अंत में मैं आप सभी को पुनः एक बार बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि इस जनरल पुलिस बल की गरिमा बढ़ाने के लिए हम सभी, आप सभी, हम सभी अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा सचेत रहेंगे और पूरे कर्तव्य परायणता के साथ हम अपनी ड्यूटी करेंगे, निभाएंगे। इस बल को आपसे बहुत उम्मीद है, हमसे बहुत उम्मीद है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा इस साइडस के अलावा कि हमने अपनी डायरेक्शन हम लूज कर रहे हैं, क्योंकि ये कमिटमेंट है हमारा देश के प्रति और जो देश की जनता की उम्मीद है वो हमसे ही शुरू होती है। हम 4 दिन से फोटो ले रहे हैं, हम फोटो खींचे तभी हम ड्यूटी करें, ये गलत है। हमें अपनी ड्यूटी के प्रति सजग होने की ज़रूरत है। हमें वो दिन नहीं भूलना चाहिए जब हम इस देश में बल के लिए आए थे। आज हमें अपनी सैलरी कम लगती है, लेकिन जब हम बाहर खड़े थे तब हम इसी सैलरी के लिए आए थे। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है और इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि आप जो सर्विस एंड लॉयल्टी, जो सेवा और भक्ति का जो हमारा मोटो है, उस पर पूर्ण रूप से करते हुए अनुशासन में रहते हुए अपने कर्तव्य के प्रति सजग हों और पूर्ण तन्मयता के साथ अपनी ड्यूटी करें। जय हिंद, धन्यवाद।